जी स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं उसमें स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहा है। दी मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹480। एक बुक की मार्क प्राइस है 480 रुपीज़, ठीक है जी। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि दी शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर आपको ऑफर दे रहा है कि आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड स्टिल गेन्स 8%, और स्टिल गेन्स 8%, और उसके बाद वो 8% इसका प्रॉफिट भी इस पे गेन कर रहा है। फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट। पहले आपने डिस्काउंट निकालना है, देन आपने उसका कॉस्ट प्राइस निकालनी है। पहले आपने इसकी डिस्काउंट पहले आपने इसका सेल प्राइस निकालनी है, देन आपने उसकी सेल प्राइस के अकॉर्डिंगली आपने उसके ऊपर 8% डिस्काउंट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा जी, इसमें भी उसने आपको पहले डायरेक्टली मार्क प्राइस दे दी है। मार्क प्राइस जो कि 480 रुपीज़ है आपके पास, और उसके बाद वो कह रहा है कि 10% अगर आपको डिस्काउंट दिया गया हो तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है। इसकी सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास होगी, देन हम दूसरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि गेन कर रहा है, फिर हम वो चीज़ बाद में ही निकाल सकेंगे जब हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी। तो पहले हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो पहले आप इधर लिख लें मार्क प्राइस जो कि गिवन है 480 रुपीज़, और उसके बाद उसने डिस्काउंट कितना का है, डी। याद रखें मैं सिंपल वर्ड लिख रहा हूँ डी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि डी बोलते हैं डिस्काउंट को। जैसे मार्क प्राइस M.P जो कि मार्क प्राइस है, इस तरह डी भी डिस्काउंट प्राइस है। तो आप इसमें देखेंगे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% डिस्काउंट आपको दे रहा है। अच्छा जी, 10% आपको ये गिवन है, और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अभी हमने यही पिछला क्वेश्चन जो किया था वो हमने सेलिंग प्राइस के ऊपर ही किया था। तो सेलिंग प्राइस का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस X%, ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस आपको गिवन नहीं है, आपने अब सेलिंग प्राइस को सेम SP लिखना है, और मार्क प्राइस जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें फॉर्मूले में पुट कर लेनी होती हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस आपके पास 480 है, और 1 माइनस, ये देखें आपको 10% दिया है। पिछले वीडियो में हमने ये जो 10% हमें ये जो डिस्काउंट है हमें गिवन नहीं था, हमने वो फाइंड किया था। अब हमें गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो फिर हम 10% इस एक्स की जगह पे हम 10% लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 480 इंटू 1 माइनस, अब ये देखें अगर आप 10% का परसेंट लें, मतलब 10 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। 0.1 मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर आप इसका एक स्टेप और बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बन सकता है। इधर आप 10 डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, देन आप नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि हमने पिछली वीडियो में और पिछले क्वेश्चन जो कि 3.1 और 3.2 के बाकी क्वेश्चन जब हमने क्वेश्चन जो किए थे वो सारे हमने डायरेक्ट किए थे, हमने कॉन्सेप्ट वाइज किए थे, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 480। अब 1 में से जब आप 0.1 निकालेंगे तो आपके पास 0.9 आंसर आएगा। 0.9 या 90 भी लिख सकते हैं। तो अब आपने सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करना, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है आपने इसको मल्टीप्लाई करना 0.9 के साथ, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब जब बाय कैलकुलेटर देखते हैं 480 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो आपके पास आंसर आ रहा है 432। 432
32, ये हमने सेलिंग प्राइस निकाली, इस वैल्यू के ऊपर उसने इस चीज़ को बेचा, तो देन उसके बाद वो कह रहा है कि इसी चीज़ के ऊपर जो आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो आपने फिर ये सेलिंग प्राइस लेते हुए आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो फिर आप देखें कॉस्ट प्राइस किस तरह निकलेगी, बिल्कुल वही फॉर्मूला, अगर आप नहीं भूले तो 3.1 में हमने फॉर्मूले की, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की थी, जहाँ पे हमने मार्क प्राइस निकाली, यहाँ पे लिखा हमने मार्क प्राइस। वो फॉर्मूला अगर आप नहीं भूले तो हमने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब C.P लिखा था मार्क प्राइस की जगह पे, तो बाकी यही चीज़ थी। तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1। याद रखें, अब उसमें वो पूछ रहा है कि 8% गेन कर रहा है, तो गेन की, जब गेन की सूरत आएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो फिर आपने जब डिस्काउंट निकालते थे तो फॉर्मूले में आप -X% लिखते थे, तो अब गेन कर रहा है तो आपने इधर +X% लिखना है, 1 + X%। तो अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है। तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है जो कि 432 है, 432। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है, इसलिए आप इसको इसी तरह ही लिख लें, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 - 1 + X% आपके पास 8% दिया है, आप इसको 8% इधर लिख लें, और उसके बाद 432 कॉस्ट प्राइस आपको गिवन नहीं है इस तरह आपने, क्योंकि हमने इस कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसलिए हम C.P लिखते आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस आप साथ साथ लिखते आ रहे हैं। तो अगर 1 + 0.8 करें तो पहले आप इसका स्टेप कर लें, तो अगर 8 का % लें तो आपके पास 0.08 आएगा। तो 432, उसके बाद आपने क्या नाम है, ये कॉस्ट प्राइस लिख लेनी है। 1 + 0.8 करें तो 1.08 आपके पास, या अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर अगर आप देखें, बाय कैलकुलेटर देखें तो 1 + 0.08, तो आपके पास हमने भी यही निकाला 1.08, तो बाय कैलकुलेटर भी यही आ रहा है, चेक इट किया था। अब ये 432 कॉस्ट प्राइस, अब ये देखें आपको ये इधर मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आप इसको 1.08 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 1.08। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, अगर आप 432 को डिवाइड करें 1.08 के ऊपर, जो कि हमने ये निकाला, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 400, जो कि बाय कैलकुलेटर भी हमने निकाला 400 ही आया। तो यही चीज़ हमसे रिक्वायर्ड थी कि आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 400 फिर हमने कॉस्ट प्राइस निकाली। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल इसके सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपने बिल्कुल इसी फॉर्मूले की अकॉर्डिंगली आपने करना है। बहुत ही सिंपल है, स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देता हूँ कि अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स इन सच अ वे दैट ऑफर अलाउइंग अ डिस्काउंट 10%, कि एक ट्रेडर मार्क आपको ऑफर दे रहा है कि आपको 10% आपको मिलेगा किसी चीज़ के ऊपर। ही गेन्स 15% इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹720, व्हाट इज़ मार्क प्राइस। तो आपने मार्क प्राइस निकालनी है। अभी हमने यही चीज़ निकाली थी, पहले हमें उसने डिस्काउंट गिवन किया और उसके बाद उसने गेन मतलब प्रॉफिट गिवन किया, तो यही चीज़ हमने निकाली। अभी डिस्काउंट उसने दिया और उसके बाद आपको वो कह रहा है कि गेन वो 8% क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है, तो सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें 15% वो गेन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट करें, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।